अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ मैं हूं ज़ुहूर लौलावी। नाज़रीन, न्यूज़ एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नज़र। शुमाली कश्मीर बानीपोरा के नागमरग इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जारी है। ये झड़प आज सुबह उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में मिलिटेंट मौजूदगी के हवाले से खास इत्तला मौसूल हुई। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया। इस दौरान इब्तिदा में ही अगरचि गोलियों का तबादला हुआ, ताहम उसके बाद गोलियों का सिलसिला थम गया है। इधर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स के मजीद एहलकारों को तलब किया गया है। जम्मू पुलिस ने 3 नवंबर के नक्की तावी में फायरिंग के केस को हल कर लिया है और 2 मुलजिमान महमूद हुसैन खटाना और मोहम्मद रमजान को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 18 ग्राम हेरोइन, 1 पिस्तौल और दीगर मवाद बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद रमजान के खिलाफ मुतअद्दिद संगीन मुकदमात दर्ज है। रियासती तहकीकाती एजेंसी एसआई कश्मीर ने वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में एक रिहायशी मकान पर छापा मारा। ज़राए के मुताबिक एसआई की टीम ने कंडोरा बीरवा के रिहायशी इमरान उमर अहमद शेख के घर पर छापा मारा। ये कार्रवाई FIR नंबर 13/2021 के सिलसिले में की गई, जो एसआई कश्मीर में दर्ज है और खुसूसी अदालत की जानिब से जारी करदा सर्च वारंट के तहत कार्रवाई अंजाम दी। रियासत में एक मजहबी तकरीब के दौरान एक मकान की दीवार गिरने से 13 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि ये वाक़ा गुज़िश्ता रात कटरा के करीब सिविल गाँव में पेश आया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज नौशहरा के दूर-दराज इलाके का दौरा करते हुए मकामी लोगों के साथ बातचीत की। लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। इलाके के लोगों ने कई मसाइल उनके नोट्स में लाए। नायब वज़ीर आला ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि उनके जो भी जायज़ मुतालबात होंगे उन्हें हल किया जाएगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एकेडमिया इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुश्किन असलवानी और वज़ीर तालीम सकीना मसूद ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शकील अहमद रमशू ने उनका इस्तकबाल किया। एकेडमिया इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अगरचे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी शिरकत करनी थी, ताहम कुछ मसरूफियात की वजह से वो इसमें शरीक नहीं हो सके। श्रीनगर में गुज़िश्ता हफ्ते हुए ग्रेनेड धमाके में जख्मी एक खातून आज अस्पताल में दम तोड़ गई। TRC ग्रेनेड धमाके में जख्मी बानीपोरा की बनपोरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली आबिदा आज जिंदगी की जंग हार गई। मज़कूरा खातून को SMHS अस्पताल के वार्ड नंबर 17 में बेड नंबर 3 पर दाखिल किया गया था, जहां वो 3 नवंबर से वेंटिलेटर पर थी। ताज़ा मगरबी हवाओं की दाखिल होने की वजह से वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से खुश्क मौसम का तवील दौर खत्म हुआ। जोजिला, गुरेज, अफरवट, मछल इलाके में हल्की बर्फबारी हुई है। इधर पीर की गली में रात देर गई तक ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में वहाँ 4 इंच से ज़ायद बर्फबारी जमा हुई थी। राजदान टाप में 3 इंच, तुलेल में 3 इंच से ज़्यादा, जबकि साधना टाप करना में भी बर्फबारी हुई, जहां 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इधर अफरोड गुलमर्ग में मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई। बीती रात वहां 4 इंच से जायद बर्फबारी दर्ज की गई। रुपए की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मजीद कम होकर अपनी तारीख की निचले तरीन सतह 84.40 तक पहुंच गई है। इसकी बुनियादी वजह बैरून मुल्क सरमायाकारी की मुसलसल नक्कासी और अमेरिकी करेंसी की आलमी सतह पर मजबूती बताई जा रही है। माहिरीन के मुताबिक दरमियानी दौरानिया में रुपए की कीमत 83.80 और 84.50 के दरमियान चलने की तवक्को है। मणिपुर में तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा वाक़े में जेरेबाम के इलाके में एक हलाकत खेज एनकाउंटर के दौरान 11 अस्करियत पसंद मारे गए। इस दौरान कई दुकानों और घरों को भी आग लगा दी गई। जवाबी कार्रवाई में CRPF ने 10 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। टॉप 10 के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और आपको बता दें कि नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज नौशहरा के दूर-दराज इलाकों का दौरा करते हुए मकामी लोगों के साथ वहां बातचीत की, जिस दौरान लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इलाके के लोगों ने कई अहम मसाइल उनके नोट्स में लाए, जिस पर नायब वज़ीर आला ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि उनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं उन्हें हल कराने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि जो लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इत्मीनान जाहिर किया है वो बरकरार रखा जाएगा और तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए उमर सरकार कमर बस्ता है। और जो लोग कहते थे कि हमने इन 10 सालों में बहुत काम किया है, ये उनके सामने एक
नमूना है इस पंचायत का कि कुछ नहीं हुआ। लोग आपके सामने पानी के लिए भी बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिजली के लिए भी बात कर रहे हैं, यहाँ सड़कों की भी बात कर रहे हैं, हर चीज़ की यहाँ बात रख रहे हैं। तो लिहाजा मैंने इनको वादा किया है और कोई 1.5 महीने के बाद मैं दोबारा 1.5 महीना के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा, देखूँगा कि ऑफिसरों ने क्या किया है। और ऑफिसरों को हमें वक्त दे रहे हैं कि काम करें, जो काम करेगा उसको शाबाश देंगे, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। तो लिहाजा शुक्रिया अदा किया है। फिर इनके बीच में वापस आऊँगा और जो भी इनके मसले मसाइल हैं, कुछ तो ऑफिसरों को आज डायरेक्शन दी है, जो बाकी रहे हैं बाद में कर लें। डीसी साहब की ड्यूटी लगा दी है और मेरी खुद डीसी साहब से भी बात हुई थी और वो खुद इसको टेकअप कर रहे हैं। और फेंसिंग हम इस पंचायत से जो आबादी को आगे जाके फेंसिंग होगी, आबादी को बीच में से बांटेगी नहीं, क्योंकि पहले भी जब फेंसिंग हुई थी तो वो इस पूरी पंचायत को ही उस फेंसिंग से पार कर दिया था और इन लोगों को पाकिस्तान के हवाले किस्म के हो गए थे। तो लिहाजा अब वो नहीं होने देंगे, पूरा का पूरा गाँव फेंसिंग में आएगा और उसको कराएंगे। और अगर वो फेंसिंग नहीं करनी, इन्होंने अगर गाँव को पूरा नहीं करना, तो फिर जहाँ है तो वहीं ठीक है। तो लिहाजा लेकिन है कि हमें उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी जो फेंसिंग आर्मी कर रही है, ये गाँव को इधर रख के पाली साइड करेगी ताकि लोगों को कहीं परेशानी। आपको ये जैसे आज यहाँ पब्लिक दरबार लगा, ऐसे ही लगाएंगे और मौके पे ही फैसले होंगे। और जब मौके पे फैसले होंगे, लोगों के मौके पे काम होंगे, तो हालात तो सुधरेंगे। रही बात आपने कहा नौकरियों का, अभी महीना नहीं हुआ सरकार को बने हुए, हमने जो वादे किए हैं वो करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बेरोजगार बच्चों ने हम पे भरोसा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, और पूरे खाली नौशहरा के अंदर नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उनको रोजगार देने का हम काम करेंगे। और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से उमर अब्दुल्ला साहब से भी बात करेंगे और यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट एसपीओज की और दूसरी जो रिक्रूटमेंट हैं वो कराएंगे ताकि ऑन स्पॉट हों, जिससे 14 साल से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए नेशनल स्कूल गेम्स का इफ्तिताह आज यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के वजीर सतेज शर्मा ने जम्मू में किया, जिन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में नेशनल चैंपियनशिप का आगाज़ किया। इसमें मुल्क भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये तकरीब, जिसका इनेकाद महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम कर रहा है। अपने खिताब में वज़ीर ने इस बात को यकीनी बनाया और खेलों की हकीकी सलाहियतों को फ़रोग देने के लिए हुकूमत के अज़म पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी फ़र्द या ग्रुह को खेलों पर सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि सिर्फ मुस्तहिक खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाएगा और ज़ाती फ़ायदे के लिए खेलों के इदारों का गलत इस्तेमाल करने वालों को बाहर निकलवाया जाएगा। तकरीब में सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड सपोर्ट सरमद हफीज़ और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। There are such people who know nothing about sports. एथेंस से शुरू हुए ओलंपिक्स और आज कहाँ 2024 में आ गए। ये एक ऐसा शोबा है जो देश की दिशा और दशा बदलता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, ये आने वाला भविष्य है। अगर ज़िंदगी में एक भी आदमी का हक ज़बा हो तो आप जानते हो क्या उसके, कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ की मेंटल हेल्थ ख़राब है। यहाँ कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, कुछ पॉलिटिशियन ने ये धंधा बनाया हुआ है और कुछ रिटायर्ड स्पोर्ट्स के अफसरों ने, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और ये चीफ मिनिस्टर साहब की नॉलेज में भी बात है और मुझे सख्त हिदायतें हैं, आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स जिन्होंने स्पोर्ट्स के नाम पर गुंडागर्दी की है और उनके घरों के बाहर 10-10 हज़ार नौजवान धरने पे बैठने वाला है। ये पाउडर तक खा जाते हैं बच्चों का, बाकी छोड़, अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, बीवियों को प्रमोट करते हैं। इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स में जिसने मेडल लाए वो सारे खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने 50-50 साल स्पोर्ट्स को दिए और आज घरों में बैठे हुए निराश, मैं उनको चाहूँगा दे शुड कम आउट ऑफ द हाउसेज एंड टेक द चार्ज। एसोसिएशंस किसने रखी हैं? कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है, हम भी रहे हैं, लेकिन हमने त्याग पत्र दिया, हमारे पिताजी ने, मैंने भी छोड़ी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। वो एक स्पोर्ट्समैन थे तो उनका बनता, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, लेकिन मैं चाहूँगा एक कमेटी फ्रेम हो जो एडवाइस करेगी। और ये जो मोनोपोली बनाई है कुछ लोगों ने, कुछ हॉकी के लोग हैं जिनके प्रूफ्स मेरे पास हैं और जिनके खिलाफ थोड़े दिनों में अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन विल बी टेकन। अब आप क्रिकेट ही देख लो, दिल्ली में जिस बंदे ने वो बैट, उसे पूछना कभी बॉलिंग कराई है? बीसीसीआई, आईआईसीसी क्या होता है, आईसीसी। तो दिस इज़ नॉट अ जोक। इन लोगों की तमाम उम्र की कोशिशें हैं और हम जैसे खोखले लोगों की चंद लम्हों की तवज्जो। इन्होंने अपनी उम्र दी है। ये जो बच्चे बैठे हैं, इनके पेरेंट्स का सेक्रीफाइस है, इनके कोचेस का, टीचर्स का सेक्रीफाइस है। हम सफाई लाएंगे और कोशिश करेंगे स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, अच्छे लोग हैं जिन्होंने कुछ किया है देश के लिए, प्रदेश के, उनको आगे लाया जाएगा। मेरिट विल नॉट बी
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में MRI की सहूलियत अभी तक दस्तयाब नहीं है। MRI सहूलियत जो पहले ही JM से अनंतनाग के लिए मंजूर हो चुकी थी, इसकी तनसीब की तकमील का मुकर्रर वक़्त भी गुजर चुका है, लेकिन कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर यह अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके नतीजे में अनंतनाग के लोग शदीद मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और MRI कराने के लिए उन्हें निजी अस्पतालों में बाहरी अखराजात उठाने पड़ रहे हैं। मुकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अस्पताल में जल्द से जल्द MRI की सहूलियत मैसर रखी जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। जनाब, आपने काफ़ी अहम सवाल पूछा। ये MRI जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इस वक्त जो पेशेंट केयर में चाहिए हमें। तो आज तक हमें तारीख पे तारीख लग गया कि MRI लग जाएगा नहीं लगा है आज तक। और उसके बरक्स जो आप देख रहे हैं कि बाहर हमारी जो लैब्स है, छोटी छोटी लैब्स हैं, उनमें MRI इंस्टॉल है और हमारे डॉक्टर साहिबान वहाँ MRI करते हैं। लेकिन हमारे GMC में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतनी बड़ी फंडिंग है, इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है, MRI विदाउट MRI तो हमें काफ़ी शर्म महसूस हो रही है कि हम ये कहेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट में MRI नहीं है। MRI की जब बात करेंगे, इस हॉस्पिटल की इतनी ज़रूरत पहले भी थी और अब भी है और आगे भी होगी। लेकिन अभी जो मुझे इतला है कि पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बाज़ाब्ता अप्रूव दिया है। वो MRI उसके लिए जगह भी मुंतखब कर दी गई है, वहाँ डिज़ाइनिंग भी कर दी गई है। लेकिन एक वजह से अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन जो मुझे है, एक वजह से अभी जो A ब्लॉक है जिसमें वो रखना है वो अभी ना तैयार है अभी, क्योंकि उसका जो आखिरी डेट था, डेडलाइन थी, कर दी गई थी 15 नवंबर को, आज कुछ 2 दिन बाद। लेकिन बदकिस्मती से अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मार्च 2025 में हैंड ओवर किया जाएगा वो ब्लॉक, तब जाके शायद MRI आ सकता है। तब तक लोगों को भी वेट करना पड़ेगा, हमें भी वेट करना पड़ेगा और इसके पीछे असली हकीकत क्या है तो वो हमें पता नहीं। लेकिन जहाँ तक हमें रिहायशियों ने पानी की शदीद कमी के खिलाफ डोडा के DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है और 12 साल से ये मसला हल नहीं हुआ है। जल शक्ति महकमे के AEE ने कहा कि 7.5 करोड़ रुपए की स्कीमें ज़ेर तकमील है और जल्द मुकम्मल होंगी और उन्होंने लोगों से भी ताउन की अपील की। मेरा नाम सादिक हुसैन भट्टी है। मैं AEE हूँ जहाँ पे डोडा वेस्ट में मैंने 3.5 महीने हो गए जहाँ पे ज्वाइन किए हुए। ये जो कोटी बस्ती की स्कीम है जे JGM के अंदर है, जे ऑन गोइंग वर्क है हमारा, जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपया रखी गई है। ये जो काम है अभी ऑन गोइंग वर्क में है, अलॉटेड है। इसके अंदर हमें 7 GSR बनने हैं, इसमें सभी 3 टैंक बने हैं, 4 बनने हैं, 4 फिल्ट्रेशन प्लांट बनने हैं। अब इसमें 2 ही कंप्लीट हुए हैं और मोर देन 50% अभी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लगनी है और राइजिंग मेन भी अभी इसकी प्रोसेस में है। फिलहाल जो हमें जिस तरह से हमें सोर्स जो नियर बाई मिले, स्प्रिंग सोर्स, हमने उसको टैप करके लोगों को पानी मुहैया कराने का कोशिश की है। हाँ, रही जहाँ तक की प्रदर्शनकारियों की बात, तो ये उनका हक है। अगर वो हमें बोलेंगे कि हमने गलत काम किया है तो जहाँ हमें गलत होगा हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन हाँ, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उस स्कीम के अंदर काम किया हुआ है, उसी स्कीम के अंदर काम किया हुआ है जिसकी ये बोलते हैं कि जहाँ पे करोड़ों का गबला हुआ है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। काम ग्राउंड पे है। काम की निगरानी विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी और उसके जो मेंबरान हैं, जिसके सरपंच, एक्स सरपंच, नायब सरपंच, जो भी जितने मेंबरान हैं, लंबरदार, चौकीदार, और उसके ऊपर हमारे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है। जब वो सारे काम की मॉनिटरिंग करते हैं, उसी के बाद हम इस काम को अंजाम देते हैं और बिलिंग फ्रेम करते हैं। सर, मेरा नाम पूर्ण चंद है। प्रोटेक्ट हमारा पानी के रिलेटेड है, जिसमें हमारी कोटी में 7 करोड़ रुपया आया हुआ है और उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। जगह जगह पे कोई पाइप नंगी है, जो रिजर्वायर बने हैं उनका कोई मटेरियल ही ऐसा नहीं लगा है। मैंने परसों भी एक वीडियो डाली थी, जो एक चैम्बर बना था, वो बड़े लोगों ने देखी है। जैसे हमने वो AEE साहब को बोला था कि हम आपको ये केक भेज रहे हैं, तो बड़े लोगों ने देखी है। इसलिए मैं बार बार यही बोलता हूँ, DC साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए अच्छी तरह। ये काम ठीक क्यों नहीं हो रहा है? 2 करोड़ की पहली स्कीम आई हमारी मंदराला से स्कीम आई, वो भी फेल हो गई। इन्हीं ठेकेदारों की वजह से, इन्हीं चोरों की वजह से, जो चोर वहाँ पे मिल जाते हैं और
जो पीएचई डिपार्टमेंट, ये भी चोरी हमारे सामने तो चोरी है। जब 2 करोड़ हमारे सामने मतलब चीज़ हमारी 2 करोड़ की लाई ही नहीं, तो हमारे सामने वो भी पीएचई डिपार्टमेंट तो बिल्कुल चोर है। अच्छा, दोबारा आज जेजीएम स्कीम आई है, 7 करोड़ रुपए हमारे कोटी के लिए आया है। अगर 7 करोड़ से हम अगर अपना काम करना चाहें तो पुलडोडा जो हमारा दरिया है वहाँ से भी पानी जा सकता है कोटी के लिए। 7 करोड़ बहुत कुछ होता है, और इन चोरों के लिए कुछ। वैसे कश्मीर के गांधरबल ज़िला के किशपारा पुल में तकनीकी मसाइल का सामना हुआ है, जिससे ट्रैफिक कई घंटों तक आज मुतासिर रहा। बाद-ए-ज़ां एक तरफा तौर पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। बीकन ने पुल के मरम्मत के लिए काम शुरू कर दिया है ताकि मुस्तकिल इक़दाम किए जाने तक पुल के लिए आर्जी सतून बनाए जाए। ये पुल श्रीनगर और लेह के दरमियान वाहिद कनेक्टिविटी के तौर पर काम करता है, जो दिफा के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक अहमियत रखता है। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे हमने सुबह सुना कि किशपारा पुल में दरारें पैदा हुई है, तो हम मौके पर पहुंचे और हमने भी देखने की कोशिश की कि असल में क्या मसला पेश आया है। तो इस पुल की अगर बात करेंगे, इस पुल की काफ़ी अहमियत है। देखना ये है कि कहाँ पे तकनीकी खराबी आई है, क्योंकि अगर ये पुल कोलैप्स होता है तो काफ़ी सारे इलाके जिनका शहर श्रीनगर और दीकर इलाका जहाँ से राब्ता मुनक़ता हो सकता है। और अगर दूसरे हवाले से भी इस पुल की अहमियत देखें तो काफ़ी अहमियत रखता है। तो अब देखना ये कि देखिए, हम यहाँ पे किसी की नुक्ताचीनी करने नहीं आए हैं, बस एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी बीकन अथॉरिटी से गुजारिश है कि इस पुल के मामले को संजीदा ले और इसमें जहाँ पे भी तकनीकी खराबी आई है, एक तो उसको ठीक किया जाए, और अगर टेक्निकली किसी जगह फॉल्ट रहा है तो उसमें एक टीम बिठाई जाए, इंक्वायरी की जाए, ताकि देखा जाए कि इसमें कहाँ पे जो है लैप्स या कहेंगे कि तकनीकी खराबी हुई है। जी, मेरा नाम राजा परवेज है और मेरा आना जाना हर वक्त यहाँ से रहता है। सुबह सुबह पता चला कि इस ब्रिज में डिफेक्ट पैदा हो गया है। अभी ये ब्रिज उतना भी पुराना नहीं है, बहुत ही कम टाइम हुआ है बनाए हुए। तो मसला ये है कि इस ब्रिज में ये हालात पैदा कैसे हुई। मैं गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया, इसमें क्या डिफेक्ट रहे थे उस वक्त बनाने के वक्त, जो आज तक इनको नज़रअंदाज किया गया। और ये यहाँ पर हमारी लाइफ लाइन है, नेशनल हाईवे जो है लेह के लिए ये रोड जाता है, और सारा जो भी चीज़ें जाते हैं वो यहाँ से जाता है। ये हमारी लाइफ लाइन है, इसमें एक अच्छी खासी इंक्वायरी होनी चाहिए उस वक्त का जो भी लोगों ने डिफेक्ट रखा है। और इस वक्त जो हालात बने हैं ये बहुत ही पेचीदा हालात है इस ब्रिज के लिए। कभी भी कुछ भी अनसुनी हो सकती है। इस वक्त ब्रिज पे काम चल रहा है, ये कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर ज़रूरी ये है कि आखिरकार इस पे कौन सा स्टील यूज़ किया गया, आखिरकार इस पे कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया। शुमाली कश्मीर सोपोर के लोगों ने वॉलर झील के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वॉलर झील की हालत तेज़ी से ख़राब हो रही है और पानी की सतह कम और आलूदा हो चुकी है। मकामी माहगीरों का भी कहना है कि आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली की वजह से उनका रोज़गार भी मुतासर हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से वॉलर झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम उठाने की अपील की है, जबकि झील में खुश्क हिस्से और कम परिंदों की आमद भी परेशानी का बाइस बन रही है। रोजगार बच्चे वस तम बेट अड़ 12th पास अड़ ग्रेजुएशन कर बच्ची खुदा सवाल PhD कर मुमकिन सह बिचार वो गर क्या ये मालिस रोपये 10 बने सह पाना गो खुशक अत बनो सह सोपोर वेथ नाल बने अत दरियावस अमुक जिम्मेवार गवर्नमेंटस वो हमेशा खतर यथ वोलरस करो कह मरकज गवर्नमेंट दिवान रोपये लाइ वोलरस तुम वो वोलरस 5 पोज कुन जाए लगे पे सोद रोजगार पे असर हेकान कहें वस कर बच्चे बेट रोपये 10 बना स्कीम वन स्कीम मरकज गवर्नमेंट वन रेडू पे शहरबन मज वन माहगीरन यूत दिवान इत कर मगर वो हालांकि सन 87 पे वन बह दलील 87 दलील हिंदुस्तान आजाद गोमुत 87 मज मगर आज चलान 2024 मज रोड तो वोलर कथ रोजगार सानी कथ बच्चे सन अहन कुछ परेशानी सन बच्चे गरीबन बच्चे बिहत तिम रोपये 10 बनान मालन तम बिहत वस वन तस गवर्नमेंटस वनो DCS गई LGS गई MLA बने यवे
तमामन गई वन हालात पानी मगर अत नो प्रसान कह न गारान कह न अत रोजगार मन असर कर दोम कस गो यह वनस वोलर खुश गो ये बने वनस बेथ सेख वन खसान वरमुल पे कोत तमो सोपोर तमो वन 50 फुट गोमुत तथ वनस गहराई वन दरियाव ये वनस 1.5 फुट संजर अत वनस ये टाइमस पे 5-8 फुट 8 फुट मेन एज लगभग 60 मील तो यह वनस ये एज मज मे वुन वनस गई ये हालात मतलब बचो सानो पुरमुत क्या अम नश हर वक्त गवर्नमेंटन कर नजर अंदाज कह अगर पढ़ाओ फक पढ़ना बचस अपील सरकार खास कर वनस हुकूमत अत कुन दी तवज्जो खास कर गरीब आवाम कुन खास कर माही गिर तबकु कह सहारा न बाग न ऊंट सहारा खुदा वोलर अगर वोलरस करान वनस कुन कस्म जिंदगी बने अम मजीद ब्या कस्म गवर्नमेंटन थोमुत बिजली बिल सह वनस 1300 रुपये योर वात ये वनस हफ्तस 2 नफर द्राय 1300 रुपये दी जेन कहें दिन 2 नफर मे 1300 रुपये दी जेन सरकार क्या दिमो अयालस क्या दिमो बोलो बीमार कौन गसा। बट अगर आप देखेंगे करोड़ों रुपया उसके लिए खर्च हो चुका है और फंड्स भी अभी आ रही है, सेंट्रली गवर्नमेंट उसके लिए फंड्स कर रही है, साउथ एशियन वेटलैंड्स पे काम कर रही है। बट अगर आप देखेंगे अभी तक वुलर के लिए ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना नहीं या तकमील तक नहीं पहुंचा है जिससे हमें ये लगे कि वुलर फिर से रिवाइव हो रही है। अभी रिवाइव तो नहीं कह सकते बट हम ये चाहते हैं कि इजलास में काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है बात हो गई। हम चाहते हैं अभी जितना भी वुलर हमारे पास बचा हुआ है इससे ज़्यादा हम खोना नहीं चाहते हैं। हमारे जो सीनियर कारकुनान हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका ये मानना था कि जो हमारे पुरखों ने पीछे हमारे लिए एक असासा छोड़ा था, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील जो पूरी दुनिया में मशहूर है उसके फिशेस की वजह से, चेस्टनट की वजह से, लोटस स्टेम की वजह से, या जिसमें जितने भी इसमें फोडर निकलता था या इसके किनारों पे विल्लो जो कश्मीरी विल्लो जिससे बैट बनता था वो भी मशहूर था। तो हम चाहते थे कि अभी जितना ये ख़त्म हो चुका है इससे ज़्यादा बदतर। पुलवामा ज़िले को दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल होने से इसे जहां आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है वहीं इस सनत के साथ साथ पढ़े लिखे नौजवान के जुट जाने से डेयरी सनत को काफ़ी फ़रोग मिल रहा है। पुलवामा ज़िला कश्मीर का ऐसा ज़िला बन गया है जहां पर पालतू जानवरों की खास तादाद पाई जा रही है। वहीं अब इस सनत से आला तालीम याफ्ता नौजवान न सिर्फ अपने लिए रोज़गार हासिल कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार के वसाइल पैदा कर रहे हैं। डेयरी सनत के साथ पुलवामा ज़िले की बेशतर आबादी जुड़ी हुई है। रोज़ाना ज़िले से तकरीबन 7,35,000 लीटर दूध की पैदावार होती है। अगर हम कई सालों से देखेंगे हमारे कश्मीर में एजुकेशन भी काफ़ी बढ़ गई है, उसके साथ साथ लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है। तो अब ये एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ जो है ये एक्सप्लोर कर रहा है कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ये अपना थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ और गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ। तो ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर्स जिसमें हॉर्टिकल्चर भी आता है, एक्वाकल्चर भी आता है, हमारा डेयरी फार्मिंग भी आता है, पोल्ट्री आता है, तो ये इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब इनके समझ में आ गया है कि ये इनके बस की बात है क्योंकि रूरल यूथ के बस की ये ज़्यादा बात है और ये इसी में इन्वेस्ट करके कुछ अपना लाइवलीहुड क्रिएट करना चाहते हैं। रिसेंटली एक नौजवान से मिला जिसने मुझे दिखाया कि वो अपने डेयरी फार्म को, उसका 10 गाय का डेयरी फार्म है, वो उसने मुझे दिखाया कि वो उसको कैसे मैनेज कर रहा है। उसने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी जिसमें वो सारे अपने कॉस्ट्स और अपने सारे वो जो उसके जो अकाउंट्स कैसे वो मेंटेन करता है और जो बाहर से वो लाता है वो ग्रीन फॉडर और बाकी चीज़ें, वो मिल्क प्रोडक्शन को कैसे मेंटेन रख पाता है उससे, और दूसरी चीज़ वो कैसे सेल कर पाता है आगे बाय द वे ऑफ मिल्क वेंडिंग मशीन्स और मिल्क बॉटल्स में भी वो सेल करता है। और मैंने कई लड़कियां देखी है अपने इलाके में जो कि अर्दन पॉट्स में दही जमाती है और डिफरेंट ओकेजन्स में लोगों को प्रोवाइड करती है। ना कि दही ही नहीं, वो दूसरे प्रोडक्ट्स भी एग्रीकल्चर जैसे मक्की की रोटी, जैसे कलाड़ी,
बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं वहाँ पर, और दिल खुश हो जाता है कि हमारा जो नौजवान है वो इनोवेटिव तरीकों में जाके एग्रीकल्चर सेक्टर को ही अपना वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बना रहा है। का ताल्लुक है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, इसको पहले से ही आनंद ऑफ कश्मीर बोला जाता है। हमारा यहाँ पे जो डेली मिल्क प्रोडक्शन है वो है 7.35 लैक्स, तो जो इस साल में और भी ऐड हो जाएगी इसमें। तो इसमें मेनली जो हमारा है, जो इसका मोर देन 50% जो है वो डेली कंजप्शन में हमारा इसमें जो यहाँ पे 80 लाख की जो पॉपुलेशन यहाँ पे, उसमें हमारा 3.5 लाख के करीब इसमें कंज्यूम होता है। उसके बाद जो यहाँ पे मिल्क ये प्लांट्स हैं या JKMPCL है, उनको भी लाख के करीब लीटर्स जाता है। उसके बाद जो बाकी बचता है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है इन द फॉर्म ऑफ पनीर, दूध, दही। डिस्ट्रिक्ट बारामूला, ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हिसाब से पुलवामा जो है इसमें बिल्कुल ही मिल्क प्रोडक्शन में जो है बिल्कुल नंबर 1 पे आया है। तो इस साल का टारगेट जो है वो हमें कंप्लीट हो गया है जून में ही, तो लेकिन अगले साल के टारगेट जो है वो। न्यूज़ एट 6 जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।